औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, आज मैं आपके सामने इब्लीस की नाफरमानी की एपिसोड 3 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब जन्नत में क़याम फरमा थे। हर नेमत और आसाइश उन्हें मैसर थी। आराम ही आराम, फरागत ही फरागत, लुत्फ़ ही लुत्फ़। वो बागाते बहिश्त की सैर करते दूर दराज मकामात तक निकल जाते थे। मुज़ाहिरे कुदरत देखते और हैरान होते। खुराक की तलब होती तो अनवाओ इकसाम के मेवे खुद ब खुद इनके लबों तक पहुंच जाते। प्यास महसूस होती तो ठंडे और मीठे दूध की नहरों को हाथ की एक जुम्बश के फासले पर पाते। ये सब कुछ था, लेकिन हयात आदम में किसी शय की कमी थी। कोई खला था जो हर घड़ी महसूस होता था। एक तशनगी थी जो शबो रोज़ हर्ज़े जान रहती थी। आदम को किसी का इंतज़ार था, किसी ऐसी हस्ती का जिसके बगैर वो नामुकम्मल थे। कौन है तू, कौन है तू? वो अक्सर जन्नत की हवाओं से पूछते, मुश्को अंबर के टीलों से सवाल करते, खुश इल्हान परिंदों से इस्तफसार करते। कामिल और यकता सिर्फ खुदा की ज़ात है, सिर्फ वही है जो अपनी ज़ात में मुकम्मल है, जिसे किसी साथी की ज़रूरत नहीं। ये सदा उन्हें फ़िज़ाओं में गूंजती महसूस होती। खुदा अपने बंदों की हाजत समझता था। वो जानता था कि इसे अपने हम नस्ल की ज़रूरत है, एक ऐसे अदद की ज़रूरत है जो इसे ताक से जुफ्त बना दे। खुदा की ये मंशा भी थी कि वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथी पैदा करे। एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी अपने अरूज पर थी, एहसास तन्हाई से घबरा कर जब वो अपने मुस्तकिर से दूर निकल गए और एक टीले पर बैठकर खुदा से दुआ करने लगे। ए खुदा, तू हाजत रवा और मुश्किल कुशा है, मेरे तकाज़ों को समझता है। ए खुदा, मेरी हाजत पूरी कर, मेरी परेशानियों को दूर फरमा। आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की एक बाईं पसली निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम पर नींद तारी हो गई। इस नींद में इनकी एक पसली इस तरह निकाली गई कि इनको बिल्कुल भी तकलीफ महसूस नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से इस पसली के अंदर हवा को तख्लीक किया। अल्लाह ताला ने उन्हें खूबसूरती, खूबरूई और नज़ाकत और लताफत बख्शी। उन्हें मेहरो वफा, शर्म और शफ़क़त की सिफ़ात से नवाजा। कायनात में जितना भी हुस्न है वो हज़रत हवा के हुस्न का 10वां हिस्सा है। 9 हिस्से हुस्न खुदा ने हज़रत हवा के पैकर में ढाल दिया था। फिर हवा को ताजे ज़री पहनाने के बाद तलाई तख्त पर बिठाया गया। इसके बाद आदम को गहरी नींद से जगा लिया गया ताकि वो हवा का जलवा देख सकें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बेदार होकर अपने सामने देखा तो तख्ते ज़री पर एक पैकर हुस्न जमाल पाया। वो वारिफ्तगी में देखते रह गए और फिर बेकरार होकर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े। तब बारगाहे इलाही से सदा आई, ए आदम, खबरदार, निकाह के बगैर तू इसके करीब मत जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि इनका निकाह पढ़ाया जाए। बारगाहे हक में इनकी दरख्वास्त कबूल हुई। 7 आसमानों के फरिश्ते जोग दर जोग इस जगह जमा होने लगे। फिर जन्नत फिरदौस में इस पहले निकाह की तकरीब बर्पा हुई। तख्ते तूबा के नीचे इस ज़री तख्त पर आदम और हवा करीब करीब बैठे थे। हक ताला ने निकाह का सीगा पढ़ा। हम्द मेरी सना है और बुजुर्गी मेरी चादर, कुल मखलूकात मेरी गुलाम और लोंडियाँ हैं, अंबिया मेरे रसूल और औलिया मेरे दोस्त हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब और रसूल हैं। तख्लीक किया मैंने हर चीज़ को ताकि वो गवाही दे मेरी वहदानियत पर। ए आदम, तुम और तुम्हारी औरत जन्नत में रहो और वहाँ की तमाम नेमतों से बेखौफ खतर इस्तेफादा करो, मगर एक दरख्त के पास मत जाना वरना तुम फिर नाइंसाफ होगे। और मेरा सलाम तुम पर हो और मेरी तरफ से सेहत और बरकत हो। निकाह के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की हम्द व सना की। आसमानों पर हज़रत आदम और हवा के निकाह का जश्न मनाया जाने लगा। हर सू रंगो नूर की बारिश होने लगी। खुशबुओं ने अपने आंचल खोल दिए, नज़ारों ने खुद को नुमाया तर किया और कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तबस्सुम ज़ेज़ हो गया। सदा आई, ए आदम, रुक जाओ, जब तक तुम मेहर अदा ना करोगे हवा तुम पर हलाल ना होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए खुदा, मैं मेहर कहाँ से अदा करूँ? बारी ताला ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 दफ़ा दुरूद पढ़ो। ये इसमें बाबरकत सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शौक़े दीदार हुआ। अर्श मौला से नदा आई, ए आदम, अपने नाखून की तरफ देख। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की तो नाखून में तशबीह मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आई। जोशे पिदरी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखते रह गए और बेइख्तियार ज़बान से दुरूद जारी हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया और उन पर ईमान लाए। इन वाक़यात के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नई ज़िंदगी शुरू हुई। वो हज़रत हवा के साथ बहिश्त की नेमतों से लुत्फ़ उठाने लगे, जहाँ चाहते जाते,
جو پسند ہوتا کھاتے، جب چاہتے استراحت کرتے۔ سائے بزرگوں برتر کی حمد و ثنا اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے سوا انہیں کوئی کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ ابلیس ملعون جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا تھا تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی اور وہ ابلیس کی طرف سے خبردار تھے۔ وجہ تھی کہ انہوں نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا پختہ فیصلہ کر رکھا تھا جس سے خدا تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ یہ ایک نہایت خوش نما درخت تھا۔ اس کا پھل دیکھ کر اکثر آدم و حوا کے دل میں تجسس جاگا کرتا تھا، مگر حکم خداوندی کے بموجب وہ اس کے قریب نہ جاتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ معمولات روز و شب میں آدم و حوا شیطان و لعین کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے تھے، مگر وہ ان کی طرف سے لاپرواہ نہیں ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح جنت میں داخل ہو کر آدم و حوا کو گمراہ کر سکے۔ ایک عرصہ وہ ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا۔ بالآخر اسے کامیابی ہوئی۔ اس نے جنت تک رسائی حاصل کر لی، مگر جنت کے تمام دروازے بند دیکھ کر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ اس دوران اس کی ملاقات ایک طاؤس سے ہوئی۔ وہ طاؤس سے کہنے لگا کہ کسی طرح مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ طاؤس نے انکار کیا، مگر ایک سانپ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر بہشت کے اندر لے گیا۔ حضرت حوا تنہا ایک گوشہ بہشت میں بیٹھی تھی جب اچانک انہیں ایک جانب سے شور و گل کی آوازیں سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سی حور و غلما ایک جگہ پر جمع ہیں۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ بھی اس مقام پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو دراصل شیطان تھا بڑی دردمندی سے رو رہا ہے۔ وہ اسی پیڑ کے قریب کھڑا تھا جس کا پھل کھانے سے خدا نے آدم و حوا کو منع کر رکھا تھا۔ حوا نے شیطان سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔